अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी पनौती है? इस तरह से कह रहे हैं हमारे कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी। ये आखिर मोदी जी को पनौती क्यों कह रहे हैं? नाज़रीन, क्या आपको पनौती का मतलब मालूम है? क्या आपको उर्दू में थोड़ी बहुत बताने की मैं कोशिश करूं। पनौती का मतलब होता है अफलास, मनहूस, इस तरह का मतलब निकलता है। क्या हमारे मोदी जी ऐसे हैं हमारे देश के लिए? नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पोस्ट पे है इस वक्त, बहुत बड़े आला ओहदे पे बैठे हुए हैं। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओहदा होता है, उस ओहदे पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। क्यों इस तरह से कहें हमारे कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी हमारे नरेंद्र मोदी जी को पनौती क्यों कहें, इसकी तफसीलात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 क्या है? क्योंकि इसी साल की जुलाई के महीने में चंद्रयान 2 तैयार हो चुका था और सितंबर की 7 तारीख को हिंदुस्तान की सरजमीन से चंद्रयान 2 को रवाना किया था। खैर, रवाना होने के बाद जैसा ही चंद्रयान 2 चंद्रमा पर पहुंचने ही वाला था, सिर्फ 2 किलोमीटर यानी 2.1 किलोमीटर पहले ही इसरो से उसका कनेक्शन टूट चुका था। यानी कोई संबंध नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं लग रहा था। उसी टाइम पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इसरो को पहुंच जाते हैं, जो कि इसरो बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है हम आपको बताते हैं। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक रिसर्च का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में हमारे नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कनेक्शन टूट जाता है। तो इसी को लेकर हमारे कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी साहब कहते हैं मोदी जी पनौती है, इसलिए चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं हुआ। नहीं कहना चाहिए। खैर, जैसा कि नाज़रीन आपको मैं याद दिलाता चलूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हमारे देश की फौज ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी फौज को मारा था, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया था, क्योंकि हमारे देश के फौजी का सर काट कर ले गए थे पाकिस्तानी फौजी। तो इसी का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक एक ऑपरेशन किया गया था। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी फौज को मारकर हमारी देश की फौज वापस आई थी। उसी समय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वार रूम में जाकर बैठ गए थे और वहीं पर हमारी गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी जी की वो तारीफ कर रही थी। यहां तक कि हमारे देश के एक न्यूज चैनल की एंकर ने यह तक कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने पानी तक नहीं पिया, सिर्फ नजरें डटाए रखे हैं। नजरें डटाए रखने से का क्या मतलब? क्योंकि फौज तो अपना काम कर रही है। मोदी जी वार रूम में जाओ या ना जाओ, फौज तो अपना काम बराबर करेगी और बराबर करी भी और कामयाब होकर वापस भी लौटी। मोदी जी वार रूम में बैठने या न बैठने से कोई उसका मतलब नहीं था। खैर, ये था हमारा सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ थोड़ा सा खुलासा। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे देश की इकोनॉमी की ओर। हमारे देश की इकोनॉमी का इस वक्त क्या हाल है, कितने कंपनी बंद हो चुकी है। आपने हर चैनल पे शायद देखा होगा, कई मोटर सेक्टर के कंपनीज बंद हो रही है, कई मोटर सेक्टर्स अपना प्रोडक्शन कम कर रही हैं, वहीं कुछ दूसरी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल दे रही है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी ठप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वहीं पर अब हमारी करेंसी का क्या हाल है, वहीं हमारे हिंदुस्तान की करेंसी यानी हमारे इंडिया की करेंसी का क्या हाल है इंटरनेशनल मार्केट में। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है। अब हमारे में उनमें सिर्फ 19 पैसे का फर्क रह चुका। बांग्लादेश कभी चांद पर जाने की नहीं सोचा, जो कि हमारा हिंदुस्तान जा चुका है। बांग्लादेश उसका ख्वाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत गरीब कंट्री है। हमारे और बांग्लादेश की करेंसी में सिर्फ 19 पैसे का फर्क रह चुका, क्योंकि हमारा 1 रुपया बांग्लादेश का 1 रुपया 19 पैसे होता है। अब शायद ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद साल में शायद हमारा 1 रुपया बांग्लादेश का 1 टके के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी देश की इकोनॉमी को सही सुधार नहीं मिली तो शायद यही हो सकता है। हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो, हमारा देश खूब तरक्की करे, यही हमारी दिल की दुआ है। लेकिन क्या करें, फिलहाल हालत कुछ ऐसे ही है। तो ये थी हमारी कुछ थोड़ी सी खुसूसी रिपोर्ट चंद्रयान 2 को लेकर, हमारी देश की इकोनॉमी को लेकर और हमारी देश की करेंसी को लेकर। खैर, मोदी जी को नहीं कहना चाहिए पनौती, अफलासी, इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, आप चाहे या ना चाहे फिर भी उनको इज्जत देना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है। ये थी हमारी आज की खुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी
किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।